हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वांगशन फिजोशी। आज मैं आपके साथ वांगशन फैन फिक्शन इनकम्प्लीट टू कंप्लीट का पार्ट 4 लेकर आई हूँ। प्रीवियस वीडियोस के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। गाइस, उससे पहले मुझे आपको कुछ बताना है। फर्स्ट, ये तो आपको पता चल ही गया है कि एक पुनर्जन्म की कहानी है जो कि प्रीवियस लाइफ में इनकम्प्लीट रह गई थी एंड डेफिनेटली इस लाइफ में वो ज़रूर पूरी होगी। एंड सेकेंड, गाइस, जो भी ये वेट कर रहे हैं कि प्रीवियस लाइफ में क्या हुआ था ऐसा कि इनकी कहानी इनकम्प्लीट रह गई और विंग को बाद में हर जन्म मरना पड़ा, और इस आखिरी जन्म में सारे क्लैंस मिलकर विंग को क्यों बचाना चाहती हैं। गाइस, उन्हें प्लीज़ थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि मैं प्रेजेंट की कहानी को बिल्कुल ही छोड़ के एकदम से पास की कहानी शुरू कर दूं। तो प्लीज़ थोड़ा सा कोऑपरेट कर लीजिए। चलिए पार्ट 4 शुरू करते हैं। विंग और वांग जी अपनी ही मस्ती में थे, तभी विंग बाहर देखता है और वो बोलता है, ओह मैं तो भूल ही गया था, मैं तो तुम लोगों के साथ आया था। वे सभी मुस्कुराते हुए अंदर आते हैं। शाओशिन चैन बोलता है, कोई नहीं, हमने तुम्हारा म्यूज़िक एंजॉय करा। विंग बोलता है, ब्रदर आप तो यूनिवर्सिटी घूमने निकले थे ना, तो फिर आप यहाँ कैसे आ गए। विंग उसे सारी बात बता देता है। वेंचिंग बोलती है, कोई नहीं, क्यों ना तुम्हें यूनिवर्सिटी का टूर हंगुन जुन ही करा दे। क्यों हंगुन जुन, ये बोलते हुए वांग जी की तरफ आंख मारती है। वे वहाँ पे लैन शिचैन आते हैं जो कि वांग जी को कुछ डॉक्यूमेंट्स देने आए थे। इन सभी को एक साथ देखकर वो बोलते हैं, क्या यहाँ पे कोई मीटिंग चल रही है, और वो भी मेरे बिना, अकेले अकेले, क्या चल रहा है भाई। वेंचिंग बोलती है, कुछ नहीं, हम तो हंगुंजन से कह रहे थे कि क्यों ना वही विंग को यूनिवर्सिटी का टूर करा दे। ये सुन के लान शिचैन के चेहरे पे एक मुस्कान आ जाती है और वो कहते हैं, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। इस तरह से आप मेरे ब्रदर से दोस्ती भी कर लेंगे और आप वांग जी को और अच्छी तरह जान भी लेंगे मास्टर वे। लान शिचैन बोलता है, वांग जी भी आप ही के मेजर में है, वो भी बिजनेस मैनेजमेंट की स्टडी कर रहा है। तभी विंग बोलता है, लानजान आज तुम क्लास में क्यों नहीं थे, अगर तुम मेरे ही मेजर में हो तुमने क्लास में एब्सेंट क्यों ली, तुम बीमार थे। शिचैन बोलता है, नहीं लांगवान जी बीमार नहीं था, उसने तो 3 दिन की लीव ली थी कुछ बिजनेस पर्पज़ की वजह से। तभी बीच में वेंडिंग बोल पड़ता है, लेकिन हंगुनजुन तो 1 हफ्ते से एब्सेंट है। फिर वो तुरंत ही अपने मुंह पे हाथ रख लेता है, ओश मैंने कुछ गलत बोल दिया। सभी लोग उसे गुस्से में देखने लगते हैं, क्योंकि बाकी सबको पता है कि वांग जी क्यों बिजी है और आखिर उसने क्यों छुट्टियाँ ली थी। लैन शिचैन बात को संभालते हुए बोलते हैं, ओह मुझे पता नहीं था। वांग जी, गलत बात, तुमने तो मुझे सिर्फ 3 दिन का बताया था और तुम 1 हफ्ते से छुट्टी पर हो। बिल्कुल नहीं, लैंस इस चीज़ को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इस चीज़ के लिए तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। वांग जी अपने ब्रदर को देख रहा होता है और सोचता है, क्या एक्टर हैं, इन्हें तो अवार्ड मिलना चाहिए। पनिशमेंट का नाम सुन के विंग पनिशमेंट के बारे में पूछता है। लैन शिचैन बोलते हैं, हाँ क्लास एब्सेंट होने पर पनिशमेंट तो मिलेगी ना, अगर बिना किसी रीज़न के एब्सेंट हुए हो। पूछता है, लेकिन आखिर पनिशमेंट क्या मिलेगी। लैन शिचैन एक बड़ी सी स्माइल के साथ बोलते हैं, क्यों ना हम लान वांग जी को लैन सेक्ट की प्यारी सी पनिशमेंट दे दें, डिटेंशन के साथ यहाँ के रूल्स लिखनी। तभी भी इनके मुँह से निकल जाता है, लैन सेक्ट के 3000 रूल्स, वो तो बहुत ही सारे हैं। इनको खुद भी नहीं पता होता कि आखिर उसने अचानक से ये कैसे बोल दिया, ये उसे अचानक से ये कैसे पता कि लैंडसेट में 3000 रूल्स थे। सभी लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं। शिचैन बोलता है, 3000 नहीं, 4395 रूल्स। 3000 रूल्स तो पहले थे, लेकिन धीरे धीरे उसमें एडिशन हो गया। विंग बोलता है, इन्हें लिखने में तो एजेस बीत जाएंगे, ये कैसी पनिशमेंट है, बिल्कुल नहीं। शिचैन बोलता है, तभी तो ये पनिशमेंट है, तभी तो मज़ा आएगा इस पनिशमेंट में। वांग जी अपने ब्रदर को देख रहा होता है, वो सोचता है, सीरियसली क्या मैं ये पनिशमेंट डिज़र्व करता हूँ, जो ब्रदर आप मुझे ये पनिशमेंट दिए जा रहे हैं, जैसे कि आपको पता ही नहीं कि आखिर मैं क्यों एब्सेंट था। लैन शिचैन बोलता है, मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना मास्टर वे आप लाइब्रेरी में बैठकर अपना बैकअप कोर्सेज कर लें और वांग जी पे नज़र भी रख लें कि ये अपनी पनिशमेंट पूरी कर रहा है या नहीं। इसे सारे रूल्स कॉपी करने होंगे, और हाँ मैं आपको ये जिम्मेदारी देता हूँ कि अगर वांग जी सारे रूल्स कॉपी ना करें ना, तो आप इससे ये रूल्स 100 टाइम्स कॉपी करवा लेना, और अगर इसने बीच में कुछ आनाकानी करी ना, तो भी आप इसे 100 टाइम्स लिखवा सकते हैं। विंग तो ये सोच कर डर जाता है, पहली बार लिख ले वही बहुत है, 100 टाइम्स कैसे कोई लिख सकता है इन्हें। विंग बोलता है, क्या आप इस चीज़ के लिए सीरियस हैं। लैन शिचैन बोलते हैं, हाँ हाँ क्यों नहीं मास्टर वे, मैं इस चीज़ के लिए सीरियस हूँ। वांग जी को भी तो उसकी पनिशमेंट मिलनी चाहिए ना, और लैंड प्लान रूल्स कॉपी करने से अच्छी क्या पनिशमेंट हो सकती है। बोलता है, आप मेरे बड़े भाई जैसे हैं, प्लीज़ बार बार मुझे मास्टर वे मत बोलिए,
आप मुझे बेवशान। ये सुन के सभी लोग एकदम पोज हो जाते हैं। आखिर विंग ने एकदम से बेवशान कैसे बोला। विंग खुद भी यहाँ पे पोजेस हो जाता है। जैसे ही वो बेवशान बोलता है, उसे खुद को नहीं पता वो कहाँ चला जाता है। वांग जी उसे होश में लाता है और उसका नाम देता है, विंग। विंग क्या हुआ। विंग होश में आता है और सबसे सॉरी बोलता है कि पता नहीं अचानक से क्या हुआ। तभी वह लैन शिचैन से बोलता है, हाँ तो डायरेक्टर लैन में ये कह रहा था कि आप मेरे बड़े भाई जैसे हैं, तो प्लीज़ आप मुझे बार बार मास्टर वे मत बोलिए। आप ओ यंग मास्टर्स को ये सब कह के बोल सकते हैं। आप मुझे आइंग या वीइंग ही बोलिए, जैसे कि आप मेरे बड़े भाई हो। ये सुन के लैन शिचैन को उनकी प्रीवियस लाइफ का वो दिन याद आता है जब वह क्लाउड रेसेस में पढ़ने आए थे और वह वीइंग को मास्टर वे कह के बुलाते थे। वीइंग लैन शिचैन से बोलता है, शिचैन के आप मेरे बड़े भाई जैसे हैं, तो आप मुझे मास्टर वे मत बुलाइए। आप मुझे आशियान, आइंग या वीइंग कह के ही बुलाइए, जैसे कि मुझे शिजे बुलाती हैं। शिचैन इन बातों को याद करते हुए मुस्कुराता है कि बेशक जन्म बदल गए हैं, लेकिन हमारा दर्जा और रिश्ता आज तक नहीं बदला, सब कुछ पहले की तरह ही है। शिचैन वीइंग को आइंग बुलाने के लिए मान जाते हैं। वीइंग बोलता है, चलो तो लालजान हम यूनिवर्सिटी ही घूम लेते हैं, उसके बाद मुझे बैकअप क्लासेस के लिए पढ़ना भी है और तुम्हें तो अपनी डिटेंशन भी पूरी करनी है और लैंड क्लैंस रूल भी कॉपी करने हैं, तो चलो। कि वो क्लासरूम से बाहर चला जाता है। वांग जी लैन शिचैन को घूर के देखने लगता है, ब्रदर आखिर ये सब क्या था। लैन शिचैन मुस्कुराते हुए बोलते हैं, थैंक्स कहने की ज़रूरत नहीं है वांग जी, अपनी डेट इंजॉय करना वीइंग के साथ। वांग जी घूर के देखता है, लैंड सेक्ट रूल कॉपी करना, डिटेंशन में जाना, ऐसे डेट पे भाई कौन जाता है, और ये कैसी डेट है। तभी वे सब मुस्कुराते हुए बोलते हैं, ये वांगशियांग डेट है और इस डेट पर वांगशियांग जाया करते हैं। वांग जी अपने सर पे हाथ मारता है और वहाँ पे उन सबको छोड़कर बाहर आ जाता है। वांग जी जब वीइंग को यूनिवर्सिटी घुमा रहा होता है, वह वीइंग का हाथ पकड़ लेता है। वह उसका हाथ पकड़ के ही पूरी यूनिवर्सिटी में घुमाने लगता है। वीइंग को थोड़ा ही अजीब लगता है क्योंकि उसने आज तक कभी किसी का हाथ इस तरह से नहीं पकड़ा हुआ था। थोड़ी देर बाद वांग जी दोनों के हाथों को इंटरविंग कर लेता है। यह बात वीइंग को और भी अजीब लगती है, हालांकि उसे ये बुरा नहीं लगता बल्कि अच्छा ही लगता है। वीइंग इस ऑकवर्डनेस को कम करते हुए बोलता है, वांग जी वैसे तुम बिजनेस पर्पस के लिए कहाँ जाते हो जो तुम्हें क्लास से लीव लेना पड़ता है। वांग जी कहता है, मुझे यूनिवर्सिटी से बाहर जाना पड़ता है किसी काम के लिए, इसलिए मैं क्लासेस नहीं ले पाता। हाँ, ब्रदर को शायद याद नहीं था कि मैंने 1 हफ्ते की छुट्टी ली थी। मुस्कुराते हुए बोलता है, कोई नहीं, अब तुम वे सदियों के रूल लिखना, सदियों तक डिटेंशन में। तभी वीइंग बोलता है, वैसे वांग जी तुम्हें यूनिवर्सिटी से बाहर जाते वक्त डर नहीं लगता। आखिर तुम यहाँ पे ज़्यादा पले बड़े हो, तुम्हें बाहर की दुनिया का ज़्यादा अंदाज़ा नहीं है और तुम इतने ज़्यादा गुड लुकिंग हो, कोई तुम्हें किडनैप भी कर सकता है। भाई मुझे तो सच में डर लग रहा है, पता चला तुम सड़क पे चल रहे हो और लोग तुम्हें किडनैप करके ले गए तुम्हारे फेस की वजह से। वांग जी कहता है, फिर तो तुम्हें अपने आप को देखना चाहिए वीइंग। वीइंग कहता है, ओह रियली, तुम्हें मुझे कॉम्प्लीमेंट देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने तुम्हें कॉम्प्लीमेंट दिया है। वांग जी कहता है, बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हें इसलिए कॉम्प्लीमेंट नहीं दे रहा हूँ, बल्कि मैं सच बोल रहा हूँ, और वैसे भी लैंड सेक्ट में झूठ बोलना मना है। वीइंग कहता है, ओके ओके, जैसे कि मैं इस बात पे यकीन कर लूँगा। वांग जी कहता है, मैं सच कह रहा हूँ, तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। ब्यूटीफुल सुनते ही वीइंग बोलता है, क्या ब्यूटीफुल, तुम्हें मैं कोई लड़की लग रहा हूँ लंचा। मैं ब्यूटीफुल कैसे हो सकता हूँ, आई एम मैन, मैं हैंडसम होऊंगा। पर वांग जी बोलता है, लेकिन तुम किसी लड़की से भी ज़्यादा खूबसूरत हो, तो इसमें मैं क्या करूँ, इसलिए मैंने कहा कि तुम ब्यूटीफुल हो। वीइंग बोलता है, क्या ये फ्लर्ट करने का नया तरीका है, क्या तुम सबके साथ ऐसे ही फ्लर्ट करते हो लांजान। वांग जी कहता है, सबके साथ नहीं, बस तुम्हारे साथ। वीइंग कहता है, क्या, इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड कौन होता है। वांग जी कहता है, यहाँ पे हमें ऐसे ही सिखाया जाता है, लैंड सेक्ट में अपनी बातों को स्पष्ट रखना सिखाया जाता है। वीइंग कहता है, हाँ फ्लर्ट करने में, है ना, सारे तुम्हें स्पष्टता यहाँ पे फ्लर्ट करने में ही बताई जाएगी कि आखिर फ्लर्ट करते हुए सीधा सीधा जवाब कैसे दिया जाए। वांग जी कहता है, वीइंग क्या तुम इस वर्ड को बोलना बंद करोगे। वीइंग बोलता है, क्या फ्लर्ट करना। वांग जी कहता है, हाँ। वीइंग पूछता है, तो इसकी जगह मैं क्या बोलूँ। एक्सप्रेस करना बोल सकते हो इसकी जगह तुम, फ्लर्ट करना बहुत अजीब लग रहा है वीइंग। वीइंग हंसते हुए बोलता है, शायद तुम यहाँ पे रहे हो ना, इसलिए तुम्हें आउटसाइड की कुछ चीज़ें नहीं पता। जी सोचता है, चीज़ें तुम्हें नहीं पता वीइंग, हमें सब पता है।
तभी विंग बोलता है, इसका मतलब क्या तुम मुझे पसंद करते हो लांजान? वांग जी उसे कुछ बोलने ही वाला होता है। विंग उसे स्टॉप कर देता है और कहता है, आंसर मत देना, पहले मुझे बोलने दो। हकीकत में, मजाक में या मस्ती में ही सही, ये फ्लर्ट था या मजाक था या कुछ भी सही, लेकिन मुझसे कभी प्यार मत करना लांजान, मुझसे कभी प्यार मत करना। यह प्यार कभी सफल नहीं होगा। मुझसे दूर रहना, मैं प्यार के लिए नहीं बना हूँ, मुझसे कभी प्यार मत करना। वांग जी उसकी तरफ उसे कुछ कहने के लिए बढ़ता ही है। विंग उसे फिर से रोक देता है, नहीं, मैंने कहा ना, नहीं, इस चीज़ के बारे में कोई बात मत करना और इस चीज़ का जिक्र कभी भी मत करना। विंग ये कहते कहते पीछे की तरफ बढ़ने लगता है। वांग जी उसकी तरफ बढ़ता है पर विंग कहता है, नहीं, वहीं रुक जाओ, वहीं, प्लीज़ मत आओ। ये कह के विंग वहाँ से तेज़ी से भाग जाता है। उसकी आंखों में आंसू आते हैं, वो रोने लगता है। ऐसा लगता है कि उसकी तबीयत फिर से ख़राब हो रही है और वो इन सारी चीज़ों को सहन नहीं कर सकता। वांग जी वहीं स्टक रह जाता है। वो सोचता है, अभी तो मेरी कहानी की शुरुआत भी नहीं हुई, वो ख़त्म पहले होने लगी है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह वहीं खड़ा खड़ा रोने लगता है। विंग भागते भागते अपने रूम में पहुंचता है। वो सीधा बाथरूम में जाता है, शावर ऑन करता है और उसके नीचे खड़ा होकर रोने लगता है। वह सोचता है, ऐसा नहीं है कि वो कभी भी प्यार को खूबसूरत नहीं मानता, वो इस दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज़ है, लेकिन उसे यह भी नहीं पता कि जब भी प्यार का जिक्र आता है उसका दिल अक्सर इतना क्यों डर जाता है। और अब तो उसके पास वजह भी है प्यार ना करने की, क्योंकि उसे नहीं पता आखिर उसके पास कितना वक्त बचा है और वो किसी को इस अधूरे प्यार के साथ छोड़ना भी नहीं चाहता। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये पार्ट पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।